जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। मैं आसाम से आपकी लाडली बेटी बोल रही हूँ। गुरुपा आपके सामने मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा आपसे मैंने कई दिनों से अरदास लगा के रखी थी कि गुरुपा मुझे आप किसी भी तरह बताइए कि मेरे घर में एक काम वाली हेल्पर दीदी आई है, तो उनके बारे में आपसे मैं जानना चाहती थी कि वो सही है या गलत है। वो आपने इतने दिनों से तो मुझे कुछ भी वैसा मतलब मैसेज मुझे नहीं मिला, कोई भी जानकारी नहीं मिला। और 2 जून से वो आंटी जी मेरे घर में आ रहे हैं। तो मैंने परसों ही मैंने 2 टेलीपैथी के जरिए आपसे मैंने अरदास की थी गुरुपा। तो आपने आज सुबह ही मुझे एक टेलीपैथी के जरिए मुझे बताया है काम वाले की, तेरे काम वाले के बारे में कुछ बातें हैं। तो गुरुपा आपने बताया, वो सत्संग मैंने खुला और सुना तो उसमें वो काम वाली दीदी जो थी, आंटी जो थी, वो सही नहीं थी। मतलब उनकी जो नज़र है, नज़र ठीक नहीं थी। तो मतलब कुछ उनके घर में उनको अच्छा नहीं लगा। तो अभी और जो आंटी सत्संग में बोल रहे थे उनके घर में अभी वो आंटी जी नहीं आते हैं, काम वाली आंटी जी। तो गुरुपा, तो आपने मेरे जो सवाल मेरे मन में उठ रहे थे वो मेरे घर के काम वाली आंटी जी के बारे में, उसके लिए आपने मुझे बताया। तो अभी गुरुपा आप ही मुझे एक रास्ता दिखाइए या आप ही अपने हाथ से करवाइए गुरुपा कि किस तरह से मैं उनको मना करूं, क्योंकि मैं ऐसे तो मना नहीं कर सकती कि आप मत आइए। कुछ ऐसा अगर ना हो तो मैं उनको डायरेक्टली मना नहीं कर सकती गुरुपा। तो आप मुझे एक रास्ता दिखाइए, कोई भी ऐसा एक मुझे ये बताइए जिससे मैं उनको मना कर सकूं, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो जिससे मैं उनको मना कर सकूं अगर वो हमारे घर के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब से वो मेरे घर में आ रहे हैं काम करने के लिए, तब से मुझे भी कुछ अजीब सा नेगेटिविटी फील हो रहे थे, पानी के प्रॉब्लम हो रहे थे। सबसे पहले कि जिस दिन से वो आंटी जी मेरे घर में काम के लिए आए, उसी दिन से मेरे घर में पानी की प्रॉब्लम हो रहे थे। पानी की बहुत तंगी हो रहे थे, पानी नहीं दे सप्लाई हो रहे थे। तो कंटिन्यू वो चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है, पानी का प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। आपकी कृपा से हमारा काम भी किसी तरह हो रहा है, लेकिन जैसे पहले जैसा मतलब नहीं है। अभी बहुत पानी की तंगी है, बहुत हमें संभाल के पानी यूज़ करना पड़ रहा है। और उनकी मतलब मुझे उनकी प्रेजेंस से फील होती है, कुछ ऐसा नेगेटिविटी फील होती है कि उनको है कुछ, मतलब उनका नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत है। क्या है पता नहीं है मुझे, बस मुझे लगता है ऐसा।
तो गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की ये अरदास है कि मैं उन्हें तो डायरेक्टली मना नहीं कर सकती। आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिनके ज़रिए से अगर वो सही नहीं है मेरे घर के लिए तो मैं उन्हें मना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है आप तो गुरुपा खुद ही जानते हैं। आप ही बताते हैं कि तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत सहा है, बहुत कष्ट सहा है, लेकिन अब तुझे इसकी सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी हर दुख कष्ट में देख रहा हूँ। तो गुरुपा अभी मैं इस तरह की और किसी भी सिचुएशन में जाना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाइए, कोई भी उपाय दिखाइए जिससे मैं मेरी आंटी जी को मैं मना कर पाऊँ, ताकि उनको भी बुरा ना लगे। और मैं नहीं चाहती कि क्योंकि ऐसे ही तो मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है और एक नया दुश्मन बन जाए मेरे परिवार के, ऐसा मैं नहीं चाहती गुरुपा। इसलिए कोई एक रास्ता दिखाइए कि मैं उनको मना कर पाऊँ। और गुरुपा आपसे मैं और एक अरदास करती हूँ। आपने कई दिनों से मुझे टेलीपैथी दे रहे थे कि आप दंग हो जाएंगे जब तुझे पता चलेगा कि तेरे पीछे कौन क्या कर रहा है तेरे लिए। तो गुरुपा कई दिनों से ऐसे टेलीपैथी आ रहे हैं मेरे पास। तो अभी अचानक से मेरे जो बड़े भाई हैं वो 2 दिन मेरे घर आए। एक दिन ऐसे ही हम लोग के अपने घर में ही जो आम के पेड़ है तो एक दिन वो लेके आए। आज भी आए, आज 23 जून है, आज भी आए। आज वो कटहल लेके आए। इसी तरह आए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस दिन वो आम लेके आए थे उस दिन सैटरडे थे और सैटरडे शाम को आए। उसके रहते रहते मेरे सर में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द। वो जाने के बाद तो मैं दर्द से रह ही नहीं पाया। फिर मैंने पति अंकल को बोला कि जाओ मेरे लिए सर दर्द की दवाई लाओ, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। तो फिर वो लाए, फिर मैं खाई, तब जाके ठीक हुआ। फिर मैंने आपका जो उपाय दिया था, आप घर में तेज़पत्ता, 2 लौंग, इलायची और थोड़ी सी कपूर जला के चारों ओर अपने घर में घुमाने के लिए वो भी किया। उसके बाद थोड़ा मुझे हल्का लगा, हल्का फील हुआ। तो मुझे लगा शायद उस दिन मैं थोड़ा बाहर भी गई थी, अपने बच्चों के स्कूल में मीटिंग था तो मैं गई थी, थोड़ा धूप लगा तो मुझे लगा तब से ही थोड़ा थोड़ा सर में था दर्द, तो मुझे लगा उसी वजह से होगा शायद। लेकिन आज जब सुबह वो भैया फिर से आए कटहल देने के लिए, तो आज भी उसके साथ मैं बात कर रही थी, चाय पानी दिया भैया को। बात करते करते अचानक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और सर में फिर से मेरा थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैंने कुछ बहाना करके भैया को बोला कि अभी तो मुझे नहाने जाना है, तुम जाओ, मैं बहुत देरी हो गया, टाइम बोला। हाँ मुझे भी जाना है करके चले गए। तो मेरे मन में डाउट आ रहा है गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे कई दिनों से लगातार ये टेलीपैथी दे रहे थे कि तुझे तो पता भी नहीं है तेरे पीछे कौन क्या कर रहे हैं, तेरे अपने ही तेरे दुश्मन हैं, तेरे खून के रिश्ते, तेरे जितने अपने हैं सब तुझसे जलते हैं, सब तुझ पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो जब तुझे पता चलेगा तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। तो गुरुपा मैंने कभी भी सपने में भी मैंने बड़े भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि वो मेरे लिए कभी गलत सोच सकते हैं, लेकिन अब तो ऐसा हालत हो गया है मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आपने मुझे ऐसा बना दिया है, मैं किसी पर आग बन करके विश्वास नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा आप प्लीज़ मुझे इसके विषय में भी मुझे कुछ जानकारी दीजिए गुरुपा, क्योंकि मुझे 2 ही दिन नेगेटिविटी फील हुआ है। अगर ऐसा है तो इन लोगों को मुझसे दूर रखिए, वो अपने घर में आराम से रहे, खुश रहे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई भी ना जहर खुले गुरुपा। आप प्लीज़ मुझे इसके लिए जानकारी दें और मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की 2 अरदास है। आप मुझे एक तो काम वाली को ना करने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए, और मेरे जो भैया है, बड़ा भैया है, वो सही है या गलत है, उसका इंटेंशन क्या है मेरे घर में। वो आते ही नहीं है, अचानक 2 दिन आया, तभी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। और सैटरडे शाम को वो मैंगो लेके आया, तभी अभी मैं ऐसा ही हूँ, मैं कोई भी आता है तो मैं सबके नज़र से ही देखती हूँ। मेरा हो ही गया है ऐसा, क्या करूँ, इतना धोखा, इतना अपनों से इतना मैंने धोखा खाया है। तो
वो खाते खाते ना अभी मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता है। गुरुपा टेलीपैथी के जरिए सब बताते ही रहते हैं, संगत आंटी जी कौन क्या है कैसा है गुरुपा बताते ही रहते हैं, इसीलिए मतलब मैं किसी पर इतने आँख बंद करके विश्वास नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे ये जानकारी दीजिए मेरे भैया के बारे में, और ये जो काम वाली आंटी है इसके बारे में। गुरुपा आपको श्री चरण में ये मेरा अरदास है, गुरुपा मुझे जानकारी दीजिए। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे पूरे परिवार को हर तरह की मुसीबत से बचा के रखा है। कितने भयानक टेलीपैथी आते हैं मेरे पास, मैं सब सुनने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, जितना हो सके मैं सब सुनने की कोशिश करती हूँ, और आपने मुझे इन सब चीज़ों से बचा के रखा है। मेरे परिवार को, मेरे पति अंकल को, मेरी बेटी आंटी को, मेरे बेटे अंकल को, मुझे इसके लिए आपके श्री चरणों में कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बस मुझसे अगर कोई बोलने में गलती हो गया हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। आंटी जी आप सब भी मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गया हो तो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, और क्षमा प्रार्थना है आपसे। काफ़ी समय बाद आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। करना तो बहुत चाहती थी, आपको अच्छे से पता है गुरु जी, लेकिन माहौल और परिस्थिति ऐसी नहीं हो पाती जो मैं नहीं कर पाती, तो आप अच्छे से जानते हो, इसके लिए अपने बच्चे को क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी ये जो मेरा सत्संग है ये लास्ट मंथ का है। एक्चुअली मैं अपने मायके में जाने के लिए बहुत टाइम से परेशान हो रही थी, तो मुझे जाना था क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी इस चक्कर में। क्योंकि मेरी दोनों जो सिस्टर है, एक तो मैरिड है, एक जो है वो सेपरेट है, वो अलग रहती है, लेकिन वो भी अपना आना जाना करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है उसका भी। तो मैं थोड़ा ये चाह रही थी गुरु जी ने सेवा लेना चाहिए मुझसे कि अपनी माँ की सेवा करने के लिए, तो मेरा मन तो बहुत था कि उनके पास जाऊँ, उनके लिए हॉस्पिटल के जो लगाओ दवाई वगैरह दिलवाने के लिए। तो मेरे को लेकिन मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई भी ऐसा इंडिकेशन कभी नहीं मिला। आज 5 साल होने वाले मेरी शादी को, जो मेरे ससुराल वाले कभी भी खुश नहीं होते मेरे को मायके भेजने से। वो कभी भी नहीं बोलते कि घर चली जाए, एक बार घर होया। तो मेरे पापा ने स्पेशली फ़ोन करा मेरे ससुर को कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरी और मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो रखी है काफ़ी टाइम से, तो उसको भेज दो घर पे मेरे लिए। तो तब जाके मेरे ससुर ने बोला कि हो आई हो घर पे। तो उस चक्कर में तो फिर एक तो मैं परमिशन में 2 जगह से परेशान होती हूँ। एक तो मेरे ससुर सास की परमिशन, दूसरा मेरे हस्बैंड के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो परमिशन दे देते तो सास ससुर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, चलो उनका चलता है, लेकिन सास ससुर परमिशन दे देते हैं तो इनका मूड ख़राब हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं चल पाता। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चले जाओ, तो उनकी तरफ से परमिशन मिल गई। गुरु जी मैंने आप पे ही छोड़ा था, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। और इसी के चलते मैं लास्ट मंथ जो 29 में है, क्योंकि अगले दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे था, मैं वहाँ भी जाना चाहती थी ज्वाइन करना, उसके ससुराल में उसका पहली बार बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। तो मेरे दो काम थे, एक मम्मी को दवाई दिलाना और दूसरा अपनी सिस्टर के बर्थडे को एंजॉय करना, वो दोनों काम पूरे हो गए। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अगला सत्संग में मैं जल्दी शेयर करूँगी गुरु जी, क्योंकि सत्संग बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास। तो गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा हम सब पर, आपकी प्यारी प्यारी संगतों पर भी, जो सुन रहा है, जो शेयर कर रहा है, जो हमकी तक गल है, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपना हाथ हमारे पर रखिएगा। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।